आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आइसोमेरिज्म। जो हमारा 45 डेज 45 टॉपिक चल रहा है, उसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है। और ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और मैं इस लेक्चर में उतना ही लेके आया हूं जितना आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना कि बहुत ज़्यादा अथाक पढ़ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और फिर भी आपको लग रहा है कि सर इसमें ये पता नहीं चल रहा क्वेश्चन कैसे आएगा या हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने इस लेक्चर में 25 मिनट्स में आपको वो सारा बताया है जो आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ना है। और आइसोमेरिज्म में अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे से मिल लेना, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा 100%। ओके, तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है अगर आपके पास दो कंपाउंड हो, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सिमिलर हो, फॉर्मूला सिमिलर हो, बट उसमें क्या डिफरेंट हो? या तो उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट हो, और या फिर उसमें थ्री डायमेंशनल चेंज में या तो ज्योमेट्री चेंज होगी, या फिर वो कंपाउंड जो है, वो कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। तो रोटेशन के बेसिस पर जो आइसोमर्स आइसोमर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्या ज्योमेट्रिकल होता है, क्या ऑप्टिकल होता है? आइए हम बढ़ते हैं आगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी दो कंपाउंड आपके दे रखे होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सिमिलर। बॉन्ड एंगल डिफरेंट होना चाहिए, बॉन्ड एंगल डिफरेंट। बताऊंगा मैं आपको बॉन्ड एंगल डिफरेंट कैसे। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेर सर कौन शो करते हैं, किसमें हमें ज्योमेट्रिक आइसोमेर मिलेगा? अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा मिले जिसमें मेटल कितने लिगेंड्स अटैच हो, 1 2 3 4, अगर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3। sp3 होगा तो वो क्या होगा? टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, आप अगर इस एटम को यहां से उठा के अगर यहां लाओगे, इसको यहां से यहां लाओगे, एटम की अगर पोजीशन चेंज करोगे फिर भी इनके बीच में जो एंगल है वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट जो एंगल टेट्राहाइड्रल में होता है वो एंगल उतना ही रहता है। और अगर एंगल चेंज ना हो, मैंने ऊपर क्या बोला है? बॉन्ड एंगल डिफरेंट, बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। बट अगर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, जो किसमें नहीं होता? टेट्राहाइड्रल में, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। इसीलिए मैं क्या बोला है? जी आई डू नॉट शो ऑन टेट्राहाइड्रल। तो अगर आपको sp3 मिले, मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाए NiCl4-2, इसमें निकल अटैच है, 4 लिगेंड से, और चारों लिगेंड जो है वो वीक लिगेंड है, तो ये sp3 होगा। sp3 होगा मतलब चारों लिगेंड को आप डिफरेंट भी कर दो तो अभी एंगल ऑलवेज क्या मिलेगा? सिमिलर। और एंगल सिमिलर मिलेगा मतलब उनकी ज्योमेट्री सिमिलर मिलेगी, और ज्योमेट्री सिमिलर मिलेगी तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होंगे। क्लियर? तो इसमें थीटा क्या मिलता है? सिमिलर। अब अलग कहां मिलता है? तो आइए देखते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और वो कॉम्प्लेक्स क्या हो? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में? DsP2। तो अगर, अब इसमें भी देखो, अगर चारों के चारों लिगेंड सिमिलर हो, जैसे मान लो प्लेटिनम है और प्लेटिनम चारों क्लोरीन से अटैच है मान लो, तो अगर आप इस लिगेंड को यहां से यहां लाओगे, इसको यहां से यहां लाओगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। यहां पे भी ए के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री। ए का इसके साथ कितना है? 180। इस ए का इस ए के साथ क्या है? 180। और अगर मैं इस ए को ऊपर लेके चला जाऊंगा तो अभी एटम तो सिमिलर ही रहेंगे, और सिमिलर एटम के बीच अगर एंगल सिमिलर आ रहा है तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होंगे। Ma3b, 3a के साथ एक कौन है? बी। तो ऑलवेज बी के सामने कौन होगा? ए ही होगा। यहां पे भी बी के सामने ए है। अगर मैं इस बी को अगर ऊपर लेके चला जाऊंगा तो अभी बी के सामने कौन आएगा? ए ही आएगा। तो अगर अगर जस्ट जो सामने वाले जो लिगेंड्स है अगर वो चेंज होंगे तो एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। तो इसका भी यहाँ पे भी जी आई क्या है? 0। जी आई शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी आपको जी आई मिलेगा 0। A2B2, अब देखो यहाँ आपको देखो, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा शायद, ए और ए में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और इसी का दूसरा रूप
इस बी को अगर मैं ऊपर ले जाऊं और ए को नीचे ले आऊं तो ए और ए में कितना एंगल है 180, और इस बी और बी में कितना है 180। तो यहां बी और बी में कितना था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाले को बोला गया था सिस, और 180 डिग्री वाले को क्या बोला गया था ट्रांस। फॉर्मूला दोनों का क्या है एम ए टू बी टू। तो ए टू बी टू के कितने रूप मिलते हैं, दो रूप मिलते हैं, एक मिलता है सिस और एक क्या मिलता है ट्रांस। सिस वाले में सिमिलर लिगेंड में कितना एंगल 90 डिग्री, और ट्रांस वाले में सिमिलर लिगेंड में 180। फिर एम ए बी सी डी, अगर चारों लिगेंड को आपने डिफरेंट कर दिया तो चारों को डिफरेंट करोगे ए बी सी डी। फर्स्ट रूप ये था, यहां अगर आप देखोगे तो यहां आपको मिलेगा क्या कि सर डिफरेंट कैसे है ये बताओ। ए के सामने कौन है सी, तो ए के सामने आया सी, यहां बी के सामने कौन है डी। अगर ये पेयर चेंज हो गया एक भी पेयर तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नया है। ए के सामने सी है, इसमें ए के सामने कौन है बी, ए के सामने बी, और सी के सामने कौन है डी, वहां सी के सामने कौन था ए था। यहां आओ नेक्स्ट में, ए के सामने कौन है डी है, और बी के सामने कौन है सी है। तो आप देख लो, एक में एक ए के सामने सी आया है, एक में ए के सामने बी आया है, और एक में ए के सामने डी आया है। तो तीन डिफरेंट फॉर्म है, इसलिए यहां पे हम बोल सकते हैं एम ए बी सी डी के कितने आइसोमर्स बनेंगे तीन। क्लियर, आराम से देखते हो। एम ए फोर का कोई भी नहीं बनेगा, ए थ्री बी का भी कोई भी नहीं बनेगा, ए टू बी टू के दो बनेंगे, और एम ए बी सी डी के तीन बनेंगे। तो मेनली आपको ध्यान रखना है जो भी लिगेंड अटैच है उनमें एंगल चेंज होना चाहिए। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो वो नया ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, और नया ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगा तो वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एम ए टू, दोनों जो लिगेंड है वो क्या हो बाइडेंटेड, जिसमें डोनर कितने हो दो। तो ये आपको शायद दिख रहा होगा CH2 NH2 NH2, इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन में कितने डोनर होते हैं दो, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है। दोनों डोनर अगर सिमिलर हो तो हम बोलते हैं MAA2। अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन 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 एंड नाइट्रोजन, बाइडेंटेड वाले हमेशा कितने एंगल पे रहेंगे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो अगर आप इनको चेंज भी कर दोगे तो भी ऑलवेज जो है इस n के सामने n ही रहेगा। अगर मान लो मैंने ऊपर वाले NH2 को मैं इधर ले आऊंगा तो अभी इस NH2 के सामने कौन रहेगा NH2, तो यहाँ पे सिमिलर ही रहेगा, तो कोई GI नहीं मिलेगा। MAA B, C, तो यहाँ पे ये क्या है बाइडेंटेड, ये दोनों क्या है मोनोडेंटेड। बट मोनोडेंटेड को अगर मैं चेंज भी करूंगा तो अभी बी के सामने ऑलवेज क्या होगा ए। अगर मैं इसका नया फॉर्म भी बना दूं, अगर मान लो यहाँ पे बी ले आता हूं तो भी बी के सामने कौन मिलेगा ए ही मिलेगा। तो कोई नया फॉर्म नहीं मिल रहा है लिगेंड को चेंज करने पर भी, तो वो दोनों फॉर्म अगर सिमिलर होंगे तो वो तो क्या होंगे आइडेंटिकल आइसोमर्स में चेंज होना चाहिए। तो इसका भी जीआई कुछ नहीं बनता, मतलब ये भी जीरो। MAB2 हो, अगर MAB2 का एक एग्जांपल अपन बोल सकते हैं, अगर अपन बोले तो कोई मेटल हो मान लो, और लिगेंड आप लेते हो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में एक डोनर नाइट्रोजन होता है और एक होता है ऑक्सीजन। तो अगर डोनर दोनों अलग अलग हो ए बी, तो एक बार तो ए और ए में कितना एंगल है 90 डिग्री, ये रहा। और इसी को अगर मैं चेंज कर दूं तो ए और ए में एंगल कितना हो गया 180। तो इसके जीआई ज्योमेट्रिकल कितने बन गए दो। तो स्क्वायर प्लेनर जो है उसमें ये कॉम्प्लेक्स सारे जो इंपॉर्टेंट है इनसे बाहर नहीं मिलेगा आपको, ये 100% मिलेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा जिनमें आए हैं, तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सर हाँ जो आपने बताया उसमें से क्वेश्चन मिले हैं और आ रखे हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर में मिला है। तो MAB2 के दो मिलेंगे, एक ये और एक ए, जिसमें ए और ए में कितना 90 डिग्री, यहाँ ए और ए में कितना है 180 डिग्री। क्लियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो ऑक्टाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या तो sp3d2 या क्या होगा d2sp3।
तो इनमें ध्यान रखना, Ma6 सारे लिगेंड अगर सिमिलर हो जाए तो आप किसी को कहीं पे भी रख दो, कोई चेंज मिलेगा ही नहीं। ये इधर मान लो, ये रहा MAA, A और A। किसी लिगेंड को उठाकर कहीं पे अगर रखोगे आप तो ऑलवेज ए के सामने ए ही मिलेगा, कुछ चेंज होगा ही नहीं। आमने सामने वाले अगर लिगेंड चेंज होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में, उनके अट्रैक्शन रिपल्शन में चेंज होगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें चेंज होगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होंगे तभी वो आइसोमर्स होते हैं। ओके, तो Ma6 में आपको एक भी नहीं मिलेगा, A5B में भी 0 मिलेगा, A4B2 में आपको 2 मिलेंगे। A4B2 में, A4B2 में आपको M, ये B के सामने B रख दो, यहां पे A और A। तो इसमें आपने B और B को क्या रख दिया, 180 पे। 180 मतलब क्या हो गया, ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस। और इसका एक फॉर्म आप ये भी तो बना सकते हो, B और B को रख दो 90 डिग्री पे, ये A और ये A। तो ये 90 डिग्री वाला हो जाएगा सिस और ये 180 वाला हो जाएगा ट्रांस। तो Ma4B2 के कितने बनेंगे, 2 GI बनते हैं। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है मेनली कि ये एंगल में चेंज मिलता है। फिर Ma4BC के भी 2 ही बनते हैं। A3B3 के 2 बनते हैं, एक बनेगा आपको फेशियल और एक बनेगा मेरिडोनियल। तो सिस जैसा बनेगा वो बनेगा फेशियल, जिसमें थोड़ा ट्रांस जैसा आएगा वो आएगा मेरिडोनियल। A3B2C में कितने टाइप के तुम्हें लिगेंड दिख रहे हैं, एक टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप, तो कितने बने, 3। A3BCD कितने टाइप दिख रहे हैं, 4 टाइप, तो कितने बनेंगे, 4 GI। A3 एक टाइप हो गया, B दूसरा टाइप हो गया, C तीसरा टाइप हो गया, D चौथा टाइप हो गया। तो 4 टाइप मतलब 4 GI बनेंगे। A2B2C2 में 5 बनते हैं, A2B2CD में 6 बनते हैं, और A2BCDE इसके बनते हैं 9। और एक और मैं बता देता हूं आपको, MA, B, C, D, F 6 के 6 लिगेंड अगर डिफरेंट हो तो इसके GI बनते हैं 15 बनते हैं। तो ये आप टेबल याद रखते हो। Ma6 का 0 बनेगा, A5B का कितना बनेगा, 0। A4B2 के 2 बनेंगे, A4BC के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, A3B3 के 2 बनेंगे, कौन सा, मेरिडोनियल और फेशियल। A3B2C 3 बनेंगे, A3BCD 4 बनेंगे, A2B2C2 5 बनेंगे, A2BCDE कितने बनेंगे, 9। A2BCD और A2B2CD के कितने बनेंगे, 6। और ABCDEF के कितने बनेंगे, 15। क्लियर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ध्यान रखना है आपको। अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मान लो सिंगल कलर वाला, जैसा अभी मेरे ऊपर ये लाइट जो आ रहा है, ये भी क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और ये लाइट एवरी डायरेक्शन में, मान लो एवरी डायरेक्शन में, मतलब इसको अपन बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। और अनपोलराइज लाइट को अगर आप एक प्रिज्म से निकालोगे तो प्रिज्म सिर्फ उन्हीं लाइट को जाने देगा जिनका सिमिलर प्लेन हो, एक ही प्लेन हो। एक ही प्लेन होगा तभी जो निकलेगा लाइट उन सभी का एक ही प्लेन मिलेगा, तो उसको अपन बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। तो अपने को ध्यान ही रखना है, अगर एक लाइट जो है उसकी मल्टी डायरेक्शन हो, बहुत सारी डायरेक्शन हो, तो हम उसको बोलेंगे अनपोलराइज लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसको अगर हम निकोल प्रिज्म से निकालेंगे तो निकोल प्रिज्म जो है उन्हीं लाइट को आर पार जाने देगा जिनका एक ही सिमिलर प्लेन है, तो वो क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट। और प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम किसी ऐसे कंपाउंड से, देखो मैंने एक कंपाउंड लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें मैंने ये लिया है कि अगर सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट लिए हैं, A B C D E F, सारे लिगेंड अगर डिफरेंट है तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है। और सिमेट्रिकल नहीं है तो ये कायरल है। कायरल कंपाउंड इस लाइट को अगर रोटेट करता है तो जो कंपाउंड रोटेट कर पाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को वो होता है ऑप्टिकल एक्टिव। अगर वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करता है तो उसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
पॉजिटिव से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करता है तो उसको अपन बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें देखना है तो ये जनरली वो कंपाउंड रिप्रेजेंट करेंगे जो क्या नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। अगर एक कंपाउंड है, जैसे मान लो, जैसे अगर मैं मानता हूं इंग्लिश का अगर ए है, इसको अगर मैं बीच में से कट करता हूं तो ये सिमेट्रिकल कट जाएगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड सिमेट्रिकल कट जाता है तो सिमेट्रिकल कट जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, कायरल नहीं हो, क्या होगा, अकायरल। और अगर उस पे आप प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे तो वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर वो क्या हो, अनसिमेट्रिकल, क्या हो, अनसिमेट्रिकल, मतलब अगर जैसे मान लो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो पी वर्ड है। अब पी वर्ड है तो पी वर्ड का देखो आप, अगर हम कट करेंगे तो ऊपर अलग मिलेगा, नीचे अलग मिलेगा। तो जो सिमेट्री शो नहीं कर रहा है उस पर अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे तो वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। रोटेट करेगा मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब अगर वो रोटेट क्लॉकवाइज करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वो एंटी क्लॉकवाइज करता है तो लीवो रोटेटरी। क्लियर? तो ये आपको जाना है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को अपन डी से या प्लस से शो करते हैं, लीवो रोटेटरी को अपन एल से या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ऑप्टिकल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है? एक तो नॉन सुपर इम्पोज, उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये सिस लिया है, तो ये देखो एम ए ए, मतलब जब भी कैपिटल में ए लिख रहा हो तो ध्यान रखना है वो बाइडेंटेड है, और दोनों डोनर क्या है, सिमिलर। तो अगर मान लो मैंने इसका ये ए आउट द प्लेन, ये प्लेन में, ये इन द प्लेन, और ये प्लेन में, और ये जो बी है स्मॉल वाला, ये है मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मैंने अगर मान लो यहां एक मिरर रख दिया, तो मिरर के सामने इमेज क्या होगा, जस्ट रिवर्स। तो एम का ये बी बी तो इधर आ जाएगा। अब अगर आप खुद देखो, अगर मैं इस इमेज को उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो क्या ये एक दूसरे को, जैसे अब ये अपने हाथ है, अगर मैं इस हाथ को उठा के इसके ऊपर, उठा के इसके ऊपर रखता हूं, तो देखो मेरे दोनों अंगूठे जो है, अंगूठा ये मेरा बाहर है, ये अंगूठा बाहर है। तो अगर अंगूठे बाहर है मतलब ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ढकेंगे नहीं। तो वैसे ही इस कंपाउंड को उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं। देख लो इसके यहाँ पे क्या है, बी बी है, बट उसके वहां पे इस तरफ कौन है, ए ए। दोनों तरफ सिमेट्रिकल आना चाहिए। दूसरा, इसमें ये एटम आउट द प्लेन है, ये इन द प्लेन है, मतलब सारे एटम प्लेन में नहीं है। प्लेन में नहीं है मतलब नॉन प्लेनर है, और सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। जो सिस फॉर्म जो है MAA2B2 का सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, और सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं तो, और नॉन प्लेनर भी है। तो अगर इसके ऊपर अगर अपन प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो ये इसको रोटेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज करता है तो ये डेक्स्ट्रोरेटरी, और इसका जो जस्ट इमेज होगा, जस्ट उल्टा, ये क्या हो जाएगा, लीव रोटेटरी। एक डेक्स्ट्रोरेटरी और एक लीव रोटेटरी, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स। जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको अपन क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स। क्लियर? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, बट इसका जो ट्रांस है, अब इसका जो ट्रांसफॉर्म है, अब यहां पे आप देखो एम बी बी, ये ए, ये भी ए और ए। अगर अपन यहां मिरर रखते हैं तो मिरर रखने पर आप यहां देख सकते हो
दोनों कंपाउंड साइड आपको आइडेंटिकल दिख रहे होंगे, बी बी, ये बी और बी, और इधर ए है, इधर भी ए है, राइट साइड ए, इधर भी ए, तो ये एक दूसरे को सुपर इंपोज कर जाएंगे, सुपर इंपोज टू ईच अदर, सुपर imposed टू ईच अदर। जो सुपर इंपोज कर जाते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ट्रांसफॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सिमेट्री भी मिल रहा है इसमें, देखो ये अगर मैं मानता हूं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन को अगर मैं पूरे को हटा देता हूं तो ऊपर भी बी मिलेगा, नीचे भी मिलेगा, तो एक सिमेट्री मिलेगी। सिमेट्री मिलेगी तो वो कंपाउंड जो है इंटरनल कंपनसेशन शो कर सकते हैं, इसका आंसर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। ओके, तो आपके सामने सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो जीआई भी शो करते हैं, एनएनशियोमर शो करते हैं, और दोनों को मिलाकर स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनाते हैं वो आपके सामने। Ma4B2 के जीआई दो बनते हैं, OI वहां पे नहीं मिलता है, मतलब ऑप्टिकल नहीं मिलता है, तो वो एनएनशियोमर्स नहीं होगा, तो उसके स्टीरियो आइसोमर्स 2 मिलेंगे। A4B, C के दो जीआई मिलेंगे, एनएनशियोमर्स नहीं मिलता, तो उसके भी स्टीरियो आइसोमर्स 2 होंगे। A3B3, A3B3 में फेशियल और मेरिडोनियल 2 जीआई, एनएनशियोमर्स कोई भी नहीं होगा, सिमेट्री मिलेगी वहां पे, स्टीरियो आइसोमर्स 2। A3B2C के भी जीआई 3 मिलते हैं, एनएनशियोमर्स एक भी नहीं मिलता, और स्टीरियो आइसोमर्स जीआई प्लस OI इक्वल टू होता है स्टीरियो आइसोमर्स, तो एनएनशियोमर्स है ही नहीं, तो कितने होंगे 3। A3BCD में 4 होते हैं जीआई, एक होता है एनएनशियोमर, टोटल 5। A2B2C2 में 5 जीआई, एनएनशियोमर्स 1, टोटल 6। A2B2CD में 6 होते हैं जीआई, 2 होते हैं एनएनशियोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 8। A2BCDE 9 जीआई, 6 होते हैं एनएनशियोमर्स, टोटल 15। ABCDEF 15 जीआई, 15 एनएनशियोमर्स, टोटल कितने होते हैं 30 स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं अपने को MABCDEF में। तो ये तो सारे कौन से थे, मोनोडेंटेड वाले। बाइडेंटेड में आपको कौन से याद रखने हैं, बाइडेंटेड में आपको MAB3 जिसमें एक मैं एग्जांपल बता देता हूं, मान लो प्लेटिनम आपको मिले और AB जिसमें दोनों डोनर अलग हो, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में एक डोनर NH2 होता है और एक जो होता है वो होता है ग्लाइसिनेटो में ऑक्सीजन, तो दोनों डोनर अलग अलग हैं इसलिए AB बोलते हैं इसको। इसके 2 मिलेंगे अपने को जीआई, 2 मिलेंगे एनएनशियोमर्स, और टोटल मिला के 4 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, ऑप्टिकल। AA3 में ध्यान रखना, सारे अगर डोनर सिमिलर हैं तो उसमें जीआई नहीं होता, बट वो नॉन प्लेनर होने की वजह से, नॉन प्लेनर होने की वजह से उसका अगर अपन देखते हैं, जैसे मान लो MAA इन द प्लेन और प्लेन में, इसका अगर हम मिरर लेंगे तो मिरर के सामने ये देखो सुपर इंपोज नहीं हो रहा है, दोनों इमेज एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करेगी, सुपर इंपोज नहीं करेगी मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो इसका एक एनएनशियोमर्स मिलेगा, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स भी 1 मिलेगा। AA2B2 में मैंने आपको बताया था सिस और ट्रांस, अभी जस्ट पीछे देख लेना, सिस और ट्रांस 2 हो जाएंगे जीआई, ट्रांस जो है उसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा, सुपर इंपोज हो जाएगा, इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, बट सिस ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो टोटल बनेंगे 3। क्लियर, तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट, अब इन पे क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स, तो ये आपके सामने देखो
ये प्लेटिनम Cl2NH3 प्लेटिनम के साथ में अगर 4 लिगेंड है तो 100% वो DsP2 है, और DsP2 है मतलब स्क्वायर प्लेनर में ये क्या आ गया, A2B2। तो A2B2 का कितने बनते हैं, 2, प्लेटिनम Cl और Cl, NH3 और NH3। Cl में अगर 90 डिग्री है तो ये हो गया सिस, और अगर ये Cl जो है वो है 180 पर, तो वो हो जाएगा ट्रांस। तो एक सिस एक ट्रांस, तो इसके दो बन जाएंगे। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, टेट्राहाइड्रल वाला शो करते ही नहीं है, वैसे भी चारों लिगेंड सिमिलर है तो शो करेगा ही नहीं। फिर आएगा, ये आप देख सकते हो ऑक्टाहाइड्रल में A3B3। A3B3 में मैंने आपको बोला था दो बनता है, एक फेशियल और एक मेरिडोनियल। तो इसका 0, पहले का 2, नेक्स्ट का 2, फेशियल और मेरिडोनियल, और लास्ट वाला MA4B2। A4B2 के भी कितने बनते हैं, 2। ये आपके सामने अभी पीछे टेबल थी, तो उसके भी 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, 21 में आ रखा है। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन शो नहीं करेगा, ये तो अभी आपके सामने देखो। एम एथिलीन डाइमिन क्या होता है, बाइडेंटेड, तो MAA2B2, इसका तो एक सिस और ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है कोबाल्ट मतलब M साइनाइड 5, तो A5 NCB, A5B का कोई भी नहीं बनेगा GI, तो यही आंसर हो सकता है आपका। फिर A3B3 फेशियल और मेरिडोनियल मिलेगा, A4B2 इसके भी 2 मिलेंगे, तो किसका शो नहीं होगा, बी का। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर क्रोमियम C2O4 ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट में दोनों डोनर जो है वो कौन है, ऑक्सीजन, मतलब ये हो गया AA, तो MAA होल थ्राइड, इसका क्या होगा, इसका GI कोई भी नहीं होगा, ऑप्टिकल एक बनेगा, इसका एक ऑप्टिकल मिलता है MAA3 का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट में सिस में क्रोमियम ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट में डोनर दोनों सिमिलर होते हैं, AA AA, इसका सिस जो है Cl और Cl, तो अगर इसका अपन मिरर रखेंगे तो ये जस्ट रिवर्स होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। ये अभी आ गया MAA3, इसका भी ऑप्टिकल मिलेगा। सिस में MAA2B2, ये भी रिप्रेजेंट करेगा। सिस MAA2B2 ये भी शो करेगा। बट नेक्स्ट आ रहा है ट्रांस, ट्रांस का ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट फिर ट्रांस का आ रहा है, वो भी शो नहीं करेगा। तो कितने मिलेंगे, 1 2, नंबर पूछा, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 आंसर आएगा। 24 में ही आ रखा है, देख लो आपके सामने है। द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स MABXL, ABXL ये सारे क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स, इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहाइड्रल मैंने आपको कहा था GI शो करता ही नहीं है, तो क्या होगा, 0। क्लियर, तो ये आपके सामने क्या था, आइसोमेरिज्म था, और आइसोमेरिज्म में इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अगर आप लेक्चर 25 मिनट का अगर पढ़ लोगे, 100% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। तो जुड़े रहिए आर्म एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।